आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी यीशु, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम महान। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा राज आए यहाँ। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही सहारा, तू ही भरोसा है मेरा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा राज आए यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा राज आए यहाँ। आमीन। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समस्या बार है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब ने मेरे लिए प्रार्थना किया, और खास तौर से आराधना को उसने पूरा हर सप्ताह जो है लीड किया। और मैंने बहुत सा देखा है, और पूरा देखूंगी क्या क्या। बहुत ही अ, अ, अच्छे से आराधना ने आप लोग को एक विशेष अपनी योजना आपके विषय में बताई कि प्रभु इन दिनों में आपसे क्या चाहता है, किस तरह से मध्यस्थता की प्रार्थना चाहता है। वास्तव में ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इस प्रकार से मध्यस्थता की प्रार्थना में, प्रभु की प्रार्थना में चलें, क्योंकि हम ही हैं जो कि एक नमक के समान है, और ये नमकीन हम कैसे बने रह सकते हैं। ये सारी बातें बहन आराधना ने आपके सामने रखी हैं। प्रभु उनको बहुत आशीष दे और उनके पूरे परिवार को संभाले। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज हम लोग फिर से अपने उसी थीम पर आ जाएंगे, मध्यस्थता और प्रार्थना के द्वारा ही हम ये सारी बातें जो श्रेष्ठ गीत में लिखी हैं वो उसको हम आगे देखने पाएंगे, और जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उस यात्रा में, उस यात्रा को हम पूरा करने पाएंगे। कि जब एक एक विश्वासी है और वो प्रभु को ग्रहण करने के कारण वो उसके महल में आ गया है और उसकी उपस्थिति में आ गया है, उसके साथ उसकी मेज पर बातचीत होती है, फिर उसके बाद वो प्रभु के उस भोज का अनुभव करता है। और ये बहुत सारे लोगों को ये मालूम हो जाता है कि इसके अंदर बहुत बदलाव आ गया है। और एक बहुत ही सुंदर हम पिक्चर भोज की या सेलिब्रेशन की देखते हैं। और फिर हम देखते हैं किस प्रकार से वो एक विश्राम गृह में चला जाता है। बहुत सी चीजों से उसको विश्राम मिलता है क्योंकि उसने यीशु मसीह को अपना लिया है, और यीशु मसीह के इस आवाज को का उत्तर दिया है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वास्तव में अब उस विश्राम से जब वो नहीं निकलना चाहता, वो प्रभु चाहता है कि वो अपने उस विश्राम गृह से निकलकर प्रभु के साथ क्रूस उठाकर
दूसरों को भी प्रभु के बारे में बताए, उसके सहकर्मी बन जाए। और वो जो सहकर्मी बनना है वो बहुत कठिन लग रहा है उसको। और परंतु फिर भी जब हम तीसरे अध्याय में देखते हैं, दो का हम लोग 10 से पूरा जब देखा था, हमने देखा था कि वो जब उसको प्रभु उसको बुला रहा है कि हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। परंतु उसको थोड़ी देर लग जाती है, परंतु वो एक फैसला करती है कि मैं उठूंगी और मैं अपने प्रेमी को खोज लूंगी। क्योंकि जब वो अध्याय में वो देखती है कि रात में जब वो सो रही है पलंग पर, उसका प्रेमी नहीं है, वो विश्राम में नहीं है उसके साथ, तो वो घबरा जाती है और बाहर जाती है। परंतु वहां पर उसको बहुत से पहरेदार मिलते हैं, परंतु कोई उसको बताता नहीं है। पर वो, हम देखते हैं कि कुछ ही समय जब उसको ढूंढती है तो वो पा लेती है। आ, और फिर उसके बाद वो एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। परंतु आज जो बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो थोड़ा और एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई है जहां पर कि फिर से उसको लगता है कि जब प्रभु, वो सोचती है कि हैप्पी एंडिंग हो गया, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, सब ठीक है अब, पिता पुत्र पवित्र आत्मा उसका इसको एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी मिनिस्ट्री चल रही है, अच्छा सब कुछ जो प्रार्थना करते हैं वो सुना जा रहा है। परंतु अचानक से फिर से एक पुकार उसको सुनाई देती है 5वें अध्याय में। और वो उस समय सोती थी, परंतु उसका मन जाग रहा था, क्योंकि अब वो मेच्योरिटी में तो आगे बढ़ गई है, परंतु वो जो विश्राम, वो जो प्रभु के साथ सहकर्मी होने की जो प्रक्रिया है उसमें नहीं चल पा रही है। हमारे जीवन में भी कई बार इस प्रकार से होता है, और वो प्रभु उसको खटखटाता है, परंतु वो जवाब नहीं देती। वो कहती है मैंने अपने पैर धो लिए हैं, मैं अब अपने वस्त्र उतार चुकी हूँ, और मैं कैसे दरवाजा खोलूं। परंतु वो देखती है कि किवाड़ के अंदर से जो उसका प्रेमी कुंडी खोलने का कोशिश कर रहा है। जैसे पुराने जमाने में किवाड़ होते थे, उसमें ऐसे दरवाजे होते थे जिसमें कि थोड़ा ऐसे करो तो वो थोड़ा बीच में गैप हो जाता था, और उसके अंदर से हाथ डालकर लोग अपने अंदर की कुंडी खोल सकते थे। परंतु वो नहीं खोल पा रहा है, गंधरस उसके हाथ से टपक रहा है, क्योंकि ये उसकी गतसमनी के बगीचे की बात मैंने आपको बताई थी कि कैसे वो व्याकुल हो रहा है अपने प्रेमिका के लिए, अपने विश्वासी जन के लिए, कि उससे उससे बातचीत करे, परंतु फिर भी वो इग्नोर करके जो है वो लेटी रहती है। सो हम देखते हैं कि छठे पद में, यहाँ पर 5 का 6 में मैं आपके सामने पढ़ूंगी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आज मैं प्रभु हम लोग को यहाँ बताना चाहते हैं। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, वो स्ट्रगल कर रहा था, परंतु वो मुड़ के चला गया। परंतु उसने द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़ कर चला गया था। देर हो गई आज्ञाकारिता में, इसलिए जो प्रेमी था वो मुड़ कर चला गया। ये पुराने नियम का एक विचार है, जो कि था कि अगर तुमने व्यवस्था को नहीं माना तो तुम जो हो, अ, तो मैं चला, पवित्र आत्मा फिर बात नहीं करेगा। परंतु अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं, और ये एक एक अंतर है। परंतु यहाँ पर जो जो बात है वो ये आज हमारे लिए है कि हम जो कि विश्वासी हैं, हम जो कि परिपक्व हो गए हैं, हम जो कि कलीसिया में आगे अगुवे भी हैं, हम जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, तब क्या होता है कि वो 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 जब जब कुछ भी अनाज्ञाकारिता कर देते हैं, तब पवित्र आत्मा शोकित हो जाते, छोड़ के नहीं जाते, परंतु शोकित हो जाते, वही रहते हैं। परंतु वो बातचीत, जैसे कि आपको कई दफा ऐसा होगा कि प्रभु इस प्रकार से जैसे बात करता था वैसे नहीं कर रहा है, परंतु कई बार उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि वो है वहां पर, परंतु आप नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि आप आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे हो। परंतु दूसरी बात है कि कई बार इमोशनली हमको ऐसा नहीं लगेगा कि
अम, अ, वो है हमारे पास, परंतु बाय फेथ, विश्वास के कारण ही हम इस बात को जानते हैं कि वो है, और वो अपने सुनने वालों को जो है वो उत्तर अवश्य देता है। और तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो उठती है, और देर हो गई है, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया है। जब वो बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। अब वो याद कर रही है कि जब प्रभु मुझसे बात कर रहा था, तब तब जो है मैं उसकी आवाज सुनकर उसको इग्नोर किया। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया। ये यहाँ पर जो 3 अध्याय में उसमें अंतर है। यहाँ पर उस समय तुरंत जैसे ही वो खोजती है, वैसे ही उसका प्रेमी उससे मिल जाता है। मतलब कि जो एक विश्वासी है तुरंत उसको मिल जाता है। परंतु यहाँ पर कुछ अंतर है। यहाँ पर मैंने उसको ढूंढा, छठे पद में ही है, 5 का 6 में। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया, मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। ये वो समय है जबकि हम देखते हैं कि रैप्चर के बाद का समय यहाँ पर बताया जा रहा है। पहली बार जब वो जब जब वो चर्च का समय था, उस समय तुरंत प्रभु मिल जा रहा था। परंतु रैप्चर के समय क्या होगा? रैप्चर के बाद का जो महाक्लेश का समय होगा, उस समय जो है वो प्रभु की कोई आवाज उसको सुनाई नहीं दे रही है, और वो बहुत व्याकुल हो गई है, बहुत व्याकुल हो गई है, क्योंकि रैप्चर हो चुका है और सारे विश्वासी जाग चुके हैं। अब उसने बहुत देर कर दी है इस कुंवारियों ने, और जब कुंवारियों ने देर कर दी है, वो जब सो के उठी हैं एकदम से हड़बड़ाकर, और उन्होंने कहा कि उस समय हमें, जैसे इन दिनों में मैं आपको बता रही हूँ, आपका हृदय बहुत तेजी से इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और पवित्र आत्मा भी हमारी सहायता कर रहे हैं कि हम जल्दी से उसकी परमेश्वर की आवाज को फिर से सुन ले। और प्रभु हमारे तुरंत हमें उत्तर देता है, जैसे कि पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9 में लिखा, जैसे ही हम अपने पापों को मान लेते हैं, हम कहते हैं अरे हमसे गलती हो गई, और प्रभु हमको तुरंत मिल जाता है। परंतु रैप्चर के बाद क्या होगा? पवित्र आत्मा भी कलीसिया के साथ उठा लिए जाएंगे। इसलिए उस समय कोई भी प्रकार से पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनाई देगी, पर जो कुछ भी वो जो उसके पहले के जो अनुभव थे, उस कलीसिया के, वो एकदम से जाग कर कहेगी अरे मैं तो छूट गई, पर अब क्या करूं? तब वो क्या करेगी? देखिए, आ, वो ढूंढा परंतु ना पाया, मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। उस समय का समय जो होगा, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, परंतु मैं आपको बता रही हूँ, ये पहले से ही लिखा हुआ है कि आप सब के सब, हम लोग सब के सब रैप्चर में जाएंगे। और इसलिए हमको इन दिनों में प्रभु आज्ञाकारिता, उसकी आवाज सुनने का एक हमेशा जो है हम सुनते रहें, ताकि हम उसके साथ हम जाएंगे अवश्य। परंतु जो लोग यहाँ छूट जाएंगे, बाद में रियलाइज करेंगे अरे हम तो छूट गए, वो ऐसे बोलती थी, वो ऐसा होता था, वो फिर प्रभु के पास आएंगे, परंतु बहुत मुश्किल होगी। देखिए क्या होगा। पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहरपनाह के पहरुओं ने मेरी चादर मुझसे छीन ली। उस समय जो जो पहरेदार होंगे, उस समय जो नगर में घूमते होंगे, अब वो उससे जब ये पूछेंगी, उनको पता चलेगा कि हाँ ये उस समय के जो पहरेदार होंगे, उस समय के जो शहर पनाह पर तैनात खड़े होंगे, वो क्या करेंगे? वो इसको मारेंगे, इस इस प्रेमिका को मारेंगे। ये एक पिक्चर जो है दी गई है कि रैप्चर के बाद क्या होगा। और वो उसको उसको महाक्लेश में बिना
लहू बहाए, मतलब कि या तो आपको अ, खून बहाना पड़ेगा, गला काटना होगा, या जो कुछ भी किसी भी तरह से मृत्यु होगी, या फिर प्रभु का इनकार करना होगा। दोनों में से एक काम होगा। और और पहरेदार क्या करेंगे? शहर पनाह के पहरुए क्या करेंगे? उसकी चादर छीन लेंगे, उसको एकदम नंगा कर देंगे, उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। और ये लोग मारे मारे फिरेंगे, जो लोग उस समय प्रभु को ग्रहण करेंगे। परंतु ऐसा नहीं है कि प्रभु उनको छोड़ देगा। जो कोई भी उस समय भी प्रभु को ग्रहण करेगा, वो अवश्य प्रभु के लिए मरेगा जरूर, परंतु उसका आत्मा प्रभु के पास जाएगा। और फिर जब दोबारा प्रभु आएगा और अंत में जब न्याय के समय पूरा रैप्चर फिर से होगा, सारे सब लोग का रैप्चर होगा, मतलब जितने आदम हवा से लेकर उस दिन तक लोग रहे आए, उन सब का न्याय होगा। और उस सब के न्याय में ये लोग जो होंगे, जिन्होंने कि अपना लहू बहाकर जो है उस समय प्रभु को पा लिया है, वो अवश्य अवश्य प्रभु के साथ हमेशा के लिए उसके साथ जाएंगे। और हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए, एक बड़ी आशा है। जैसे कि नूह के समय प्रभु ने जब सब कुछ खत्म कर दिया, तब जब जब अ, जब नूह ने उसके लिए होम बलि चढ़ाया, तब प्रभु परमेश्वर ने कहा कि अब के बार से, अब कभी भी मैं इस प्रकार से एकदम से सारे मनुष्य जाति का अंत नहीं करूंगा। प्रभु ने ये फैसला लिया कि मैं अब कभी भी नहीं करूंगा। और उसके लिए हम देखते हैं रेनबो को एक साइन दिया, वो एक जो जो मेघ धनुष है उसको साइन दिया। जब बारिश होती है तो हम देखते हैं इंद्र धनुष हम लोग कहते हैं, परंतु वो रेनबो है, वो चिन्ह है कि प्रभु ने कहा मैं कभी भी इस प्रकार से एकदम से सबका खात्मा नहीं कर दूंगा, है ना। 40 दिन के अंदर सारी दुनिया खत्म हो गई, परंतु अब वो प्रॉमिस प्रभु कर रहा है। वो प्रॉमिस क्या कर रहा है? धीरे धीरे करके लोगों के ऊपर विपत्तियां आएंगी, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है। एक कुछ तिहाई मर जाएंगे, कुछ तिहाई रहेंगे, कुछ इस प्रकार से पूरा सब कोई नहीं खत्म होगा। और अभी भी जब रैप्चर हो गए रहा है, उसके बाद भी प्रभु एकदम से, मैं पहले ऐसे सोचती थी कि जब रैप्चर हो गया तो बस जो नहीं चाहे वो विश्वासी, मतलब कि वो लोग विश्वास कर रहे थे परंतु पूर्ण रूप से उन्होंने विश्वास नहीं किया, या बाद में विश्वास किया, जैसे मैंने किसी को बताया और मैं चली गई, तो वो व्यक्ति कहेगा अरे वो आंटी बताती थी हमने नहीं सुना, आओ मैं देखती हूँ वचन में, और वो खुद वचन को पढ़ के प्रभु को ग्रहण करेगा। और फिर उसके बाद रैप्चर के बाद उसको सताया जाएगा, चादर खींच ली जाएगी, उसको मारा जाएगा उस समय के पहरेदारों के द्वारा। तो अब क्या होगा कि आ, आ, वो उन्हें नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं इस प्रकार से कि यहाँ पर दो प्रकार की बात को देख रहे हैं। एक तो हमको ये देखना है कि आज्ञाकारिता में डिले करना, आज्ञाकारिता को टालना अनाज्ञाकारिता है। जैसे ही हम प्रभु हमसे कुछ कहता है, जितना तुरंत हम जवाब देंगे, उतना तुरंत परमेश्वर का कार्य भी होगा, हमारे जीवन में भी कार्य होगा। और प्रभु हमसे यही चाहता है कि इन दिनों में हम बहुत ज्यादा अलर्ट रहें, और उससे हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करें। मेरी एक बचपन की एक फ्रेंड थी, और उसका नाम जैनतुन था। वो प्रभु को नहीं जानती थी, मुस्लिम बहन थी, और उसकी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई, और हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे। परंतु जब मैं लखनऊ में आकर रहने लगी फिर से, तो मुझे एक दिन प्रभु ने कहा कि तुम जाओ और जन्नतुन से बात करो, जाओ मिलो। मालो का घर चौक में है, तो वहां वो रहती थी, उसकी शादी वहीं पर हुई थी उसी मोहल्ले में। तो मैंने थोड़ा सा उसको टाल दिया, मैंने कहा कि ठीक है मैं जाऊंगी। और इस प्रकार से अ, पूरा
2.5-3 महीना मेरे मन के अंदर बस आता रहा, जाओ जन्नतुन से बात करो। परंतु 1 महीना रह गया, मतलब कि ढाई ढाई 2-2.5 महीने बाद जो है, मैंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी वो बात को सुन सोच के कि प्रभु ने मुझसे कहा है अपनी फ्रेंड के पास जाके उसको बताओ यीशु मसीह के बारे, मेरे बारे में बताओ, उसको तुम्हारी नीड है, उसको मालूम था यीशु मसीह के बारे में। तो मैं जब वहां पहुंची, मैंने वो दरवाजा खटखटाया अपने मायके में, पड़ोस में, और मैंने कहा कि वो जैनतुन, मैंने ऐसे बोला तो उन्होंने कहा नहीं, जैनतुन तो अभी 15-20 दिन पहले उसकी डेथ हो गई, कि उसके ऊपर पूरा छत गिर गया था, और उस पूरा परिवार ही जो है वो यहाँ से चला गया है। और दो दो बेटे थे, और हस्बैंड की डेथ तो पहले हो गई, फिर उसके बाद किसी ने बहुत बड़ा जादू टोना किया था, इस वजह से ऐसा हुआ। और मैं बहुत दुखी हुई, और उसका पछतावा मुझे बहुत ज्यादा हुआ कि आज्ञाकारिता कितना जरूरी है। आज अगर मैं तुरंत जाती, पहले ही महीने चली जाती, जैसे जिस दिन मुझे पता चला था उसी समय चली जाती, तो वो परिवार शायद स्वर्ग में होता। वो जादू टोने से नहीं मरने पाता, क्योंकि मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वास करती हूँ जहां भी मैं जाऊंगी वहां पर जो है जादू टोने का असर खत्म हो जाएगा। आप सबको भी यही वरदान प्रभु ने दिया। आप हर एक जन जो है वो वाचा का संदूक है, जहां भी जाएंगे वहां पर गिदौन, सॉरी, वहां पर दागोन खड़ा नहीं रह सकेगा। आप जहां भी अ, कहेंगे कि यीशु मसीह के नाम से जादू टोने की शक्ति नहीं चलेगी, जैसे ही फिर से वो मेरी फ्रेंड इस बात को समझ लेती, क्योंकि उस समय वो नीड में थी, तो आ, उसके लिए मैंने क्षमा मांगी, और प्रभु ने मुझे क्षमा भी किया है। परंतु जो वो कार्य हो गया दुष्ट का, उसको मैं नहीं रोक पाई। और हो सकता था कि मैं जाती और वो ना भी ग्रहण करती, पर फिर भी मैं उस समय क्लियर रहती कि मैंने गई थी, मैंने बताया था। क्योंकि जब इन लोगों के यहाँ संसार में जादू टोना होता है तो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, बचने के लिए वो भी उनके साथ करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु चाहता है कि हम जब भी अ, कुछ प्रभु हमसे कहे तुरंत हम मांग ले। ये एक जस्ट उदाहरण था, ऐसा प्रभु चाहता है कि हम, परंतु ध्यान दें एक बात के लिए। एक बहन पिछले दिनों पर मैं हम लोग के साथ जुड़ती थी, आज मुझे नहीं दिख रही है वो, और उन्होंने मुझे एक एक भेजा, वो वॉइस मैसेज भेजा, और कहा कि मैं उस समय काठगोदाम में थी, बहुत अच्छा कैंप चल रहा था, और उसने मुझे भेजा कि कोई भी जन, मुझे प्रभु ने कहा कि कोई भी मीट ना खाए, और मतलब कि मटन और चिकन ना खाए, नहीं तो वो मर जाएगा। तो ये कहाँ, ये प्रभु ने कहा है? ये ऐसे बोल बोल के उसने बोला। मैंने उनको वॉइस मैसेज फिर से किया, मैंने कहा बहन, आप ये शैतान की ओर से, क्योंकि देखिए ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तुम लोग जब प्रभु का आना हो तो तुम मीट मछली ना खाना, या मीट और मटन ना खाना, तुम लोग मर जाओगे, कहीं नहीं लिखा है। और उस और मैंने उससे कहा ये शैतान की ओर से, इसको इसको बोलना बंद करिए, और किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है। उसने कहा मैं बहुत लोगों को चर्च में बता रही हूँ, बहुत लोग को बता रही हूँ, कोई सुन नहीं रहा है। अगर वचन में ये बात है, वो मुझसे कह रही थी कि मैं आप सबको बताऊं, परंतु मैं आपसे कह रही हूँ वचन के अनुसार, अब जैसे मुझे मुझे जो अंदर से आया, तुम जाओ और वहां बताओ। और वो बात तो बाइबल के अंदर है, हमको हर समय दूसरों को अवश्य बताना चाहिए। सो एक बात तो यहाँ पर यह है, और दूसरा बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये इसको दूसरी तरीके से भी हम ले ले सकते हैं, कि जब कोई नया विश्वासी प्रभु में आता है और वो कुछ अनाज्ञाकारिता के कारण भटक जाता है, परेशान होता है, और फिर वो ढूंढता है, परंतु परमेश्वर की वो शांति उसको नहीं मिल पाती है,
तो पहरेदारों ने जो किया यहाँ पे, उसको मारा, उसको निंदा किया, सबके सामने कहा कि ये इन्होंने पाप किया है, और ये और वो, तो बहुत बुरी तरह से जो है व्यवहार किया जाता है। जो जो कलीसिया के एल्डर्स हैं या अगुवे हैं, वो उस व्यक्ति को सबके सामने निंदित करते हैं। वो गलत गलत तरीका है। सो हमको क्या करना है? हमको हमको जो है जो जो बड़े लोग हैं, हम लोग जो कि भले ही छोटे उम्र में छोटे हो, परंतु प्रभु की संगति में आप बड़े हो गए हो, आपको उनके साथ धीरज का व्यवहार रखना है। आपको उनके साथ और भी ज्यादा इस बात को बताना है कि वापस आ जाओ। एक अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि आप जो है प्रभु से कहेंगे कि प्रभु हमसे गलती होगी, प्रभु माफ कर देता है। बड़ी बड़ी बातों को मैंने देखा है कि प्रभु ने क्षमा किया है। अब जो है, पहली बार जब वो ढूंढ रही थी तो उसको तुरंत मिल गया, परंतु इस बार ढूंढ रही है तो उसको बहुत मुश्किल हो रहा है, परंतु मिल गया जाएगा। प्रभु आप देखेंगे 6ठे अध्याय में। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये बात कि प्रभु किस प्रकार से इस कार्य को करता है। तो आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो पुराने विश्वासी हैं, जो नए विश्वासियों के साथ धीरजवंत रहें, और उनके साथ उनको पूरी तरह से जैसे प्रभु उनके साथ करता है वैसे करें, और अपने साथ भी छोटी सी बात पर हम लोग बहुत देर तक परेशान होते हैं, वो ना करें, ना हो, क्योंकि प्रभु ने हमें तुरंत माफ कर देता है। अब वो समय नहीं है पुराने नियम का कि उसका आपको, पर हाँ ये बात है कि उसका जो आज्ञाकारिता नहीं हुआ है, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट, मतलब कि उसका जो बदला है वो हमको अवश्य मिलता है। मैं अपनी फ्रेंड को नहीं देख पाऊंगी, और मेरा प्रभु बहुत दुखी है, पवित्र आत्मा बहुत दुखी होंगे कि मैंने अपनी दोस्त को नहीं बताया। परंतु उसका मतलब नहीं कि प्रभु मुझे मारे पीटे, मेरे मेरे अंदर कुछ ऐसा कर दे। नहीं, प्रभु ने मुझे माफ कर दिया। परंतु हर समय इस बात को रखें कि पवित्र आत्मा हमसे क्या कह रहा है। परंतु विश्वास, एक बात का ध्यान दें, जो पवित्र आत्मा कहेगा वो बाइबल से अलग नहीं कहेगा। जो बाइबल में है बस वही कहेगा। अगर बाइबल में कुछ, पूरे कॉन्टेक्स्ट में बाइबल को देखिए, और तब जो है प्रभु हमसे चाहता है कि हम इस बात में आगे बढ़े। सो आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे, और अ, धन्यवाद देंगे सब बातों के लिए। मैं आप विश्वास करती हूँ कि आप सब के सब प्रभु में आगे बढ़ रहे हो, और प्रभु के उस प्रेम को समझ रहे हो, और जो कि इस श्रेष्ठ गीत की किताब में लिखा हुआ है। बहुत ही मिस्ट्री, ये किताब में बहुत से वेद लिखे हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं, आपका धन्यवाद हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इस काठगोदाम कैंप के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, और धन्यवाद देते हैं आपने हम सब की प्रार्थना को सुना, और बहुत से लोग आशीषित होकर गए हैं। बहुत अद्भुत गवाहियां वहां पर सुनने को मिली हैं। प्रभु आपका धन्यवाद दो प्रभु। इस समय हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि हम पवित्र आत्मा के इतने कॉन्शियस रहें, इतने ज्यादा सतर्क रहें कि उसकी बात को तुरंत मान लें, क्योंकि आपने हमको अपना सहकर्मी बनाया है। और प्रभु आपका हृदय उस समय बहुत शोकित हो जाता है जब हम आपकी बात को टाल देते हैं, जब आप हमें खटखटाते हैं किसी बात के लिए। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम तुरंत उठकर उस काम को करने पाए। हाँ प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो धोखे की आत्मा इन दिनों में बहुत ज्यादा काम कर रही है, उस धोखे की आत्मा को हम यीशु के नाम से बाइंड करते हैं। विशेष रूप से इस मीटिंग में आने वाले लोगों के अंदर किसी भी प्रकार से शैतान धोखा न करने पाए कि देखो ऐसा कर दो, वैसा करो। ये हर एक झूठी दुष्ट आत्मा को मैं बाइंड करती हूँ, स्वतंत्र करती हूँ,
प्रभु हमारी सहायता करें कि हम इन दिनों में और भी ज्यादा आपके वचन को पढ़ते हुए, आपकी आवाज को सुनते हुए उस कार्य को करें, और एक जो झूठी आत्मग्लानि होती है उससे हम छुटकारा पाएं। पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख अपने आप को रख देते हैं प्रभु जी। उस रैप्चर के बाद भी कई लोग प्रभु जी यहाँ जो छूट जाएंगे, जो प्रभु को ग्रहण करेंगे, बाद में प्रभु को जानेंगे, उनको उनको घात होगा उनका, उनके लिए अभी से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप उनकी सहायता करना कि वो धीरज धर सकें, उन पहरेदारों से, उन उन चौकीदारों से डरने ना पाए जो उस समय के होंगे। और आज के लिए भी हम यही प्रार्थना करते हैं, जो कोई भी पिता परमेश्वर, हम लोग जो सियाने हो गए, हम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी, जो हमारे कलीसिया में नए लोग हैं, उनके साथ हम धीरज धर सके। हमारी सहायता करें प्रभु जी कि हम किसी भी प्रकार से आपके कार्य, आप जो कहते हैं उसको हम डिले ना करने पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। हमारे देश की कलीसिया में प्रभु जी इस कार्य को होने के लिए आप सहायता करें। आपका आत्मा तो उंडेला जा रहा है, हजारों लोग प्रभु आपको खोज रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वे लोग सच्चाई को प्राप्त करने पाए, कलीसिया के अंदर से सब प्रकार का डर भय दूर हो जाए, ताकि वो वचन को सुना सकें। और विशेष रूप से जो बैकस्लाइड हो गए लोग, हमारे आसपास बहुत से लोग बैकस्लाइडिंग अवस्था में रह रहे, उन सबको प्रभु जी वापस लाने के लिए हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें कि जहां वो हैं उठ कर चले आए, क्योंकि अभी भी आप उनका इंतजार कर रहे हैं। आप एकदम से सब कुछ समाप्त नहीं करने वाले। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आप धीरज धरते हैं। आप डिले इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप झूठे हैं, आप नहीं आ रहे, परंतु आप डिले इसलिए कर रहे हैं कि बहुत से लोगों को अवसर मिल जाए कि वो आप आपके साथ अपना संबंध सही बना सके। हमारे आसपास जो लोग डिले कर रहे हैं प्रभु, जो बैकस्लाइड हो गए, वो सब के सब वापस आए। इस समय अपने दिमाग में उन लोगों की पिक्चर को लाइए, उनके नामों को लाइए और प्रार्थना करिए कि वे सब के सब वापस आ सके। हालेलुया, हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद। उस सब बातों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। खुदा जय मसीह। सबको जय मसीह। आज शाम को सबको जय मसीह।